जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे माई लैब को लॉगिन कैसे करना है। सबसे पहले अपने ब्राउज़र में जाके मैं एक न्यू टैब ओपन कर रहा हूँ। अपने ये यूआरएल जो है पर ऐड करना है myonelabs.com। जैसे आप एंटर करेंगे तो ये लॉगिन पेज हमारे पास इस तरह से शो हो जाएगा। अब इस लॉगिन पेज पे सबसे पहले आपका यूज़र नेम पासवर्ड देना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ है व्यू टेस्ट रिज़ल्ट। ये पेशेंट के लिए है कि जब पेशेंट ऑनलाइन रिपोर्ट देखना चाह रहा है तो जो पेशेंट को आपने इनवॉइस दी है उस पे पेशेंट का नंबर, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस और एमआर नंबर मौजूद होता है और सैंपल आईडी भी होती है। तो वो इस पे क्लिक करके यहाँ पे पेशेंट नंबर या ईमेल, फ़ोन नंबर, एमआर नंबर, यहाँ से कोई एक चीज़ और नीचे जो है टेस्ट रेफरेंस नंबर के अंदर टीआर आईडी या टीआर नंबर ऐड करके व्यू करेगा तो उसकी रिपोर्ट जो होगी, अगर परफॉर्म अप्रूव हो चुकी है, पेमेंट क्लियर है, तो उसकी रिपोर्ट उसको मिल जाएगी। यहाँ पे मैं अपना यूज़र नेम पासवर्ड लगा रहा हूँ, लॉगिन करूँगा तो ये मेरा लॉगिन हो जाएगा। जैसे ही लॉगिन होगा सबसे पहले मेरे पास डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब डैशबोर्ड पे ये मल्टीपल हमारे पास ग्राफ मौजूद है। जैसे कि सबसे पहले टॉप टेस्ट परफॉर्म इन लास्ट 30 डेज़ के पिछले 30 दिन के अंदर जो सबसे ज़्यादा टॉप टेस्ट परफॉर्म हुए हैं वो कौन कौन से हैं। तो इनके ऊपर होवर करने पे वो हमें इनके काउंट नंबर बता देगा कि ये टेस्ट कितने हुए हैं और यूरोफोर कल्चर कितने हुए हैं, ठीक है। ऐसे नंबर ऑफ़ पेशेंट पर डे के अंदर नंबर ऑफ़ पेशेंट कितने हैं जी हम यहाँ पे डेट वाइज इनको देख सकते हैं कि किस डेट को कितने पेशेंट जो है वो विजिट किया है, ठीक है। ऊपर टोटल नंबर ऑफ़ पेशेंट भी हमारे पास आ रहा है कि ये करंट मंथ के अंदर कितने हमारे पास पेशेंट जो है विजिट कर चुके हैं, यहाँ पे टोटल शो हो जाएगा। हर ग्राफ के ऊपर ये एक फ़िल्टर भी अवेलेबल है। इस पे क्लिक करके आप जो है डेट लगा के अगर किसी सेंटर का देखना है, किसी टेस्ट का देखना है डाटा, तो अप्लाई करेंगे तो आपका वो भी शो हो जाएगा। और यहाँ पे ग्राफ सेटिंग अवेलेबल है। आप इस पे क्लिक करके जो आपको इस स्क्रीन पे ग्राफ शो करवाना है उसको विजिबल कर दें और इनके डिस्प्ले ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। सेव करेंगे तो वहाँ पे इसी तरह से वो शो हो जाएंगे। सबसे पहले हमारे पास पेशेंट रजिस्ट्रेशन करवाने आया है तो हमने पेशेंट के अंदर चले जाना है रजिस्टर पेशेंट पे। जैसे रजिस्टर पेशेंट पे जाऊंगा तो इस तरह से ये स्क्रीन मेरे पास शो हो जाएगी। अब सबसे पहले लैब का नेम आ रहा है, कलेक्शन सेंटर का नेम आ रहा है, हेड ऑफिस जो उसका हेड ऑफिस का नेम होता है वो यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद कलेक्शन डेट टाइम आ रही है कि करंट जो सिस्टम का डेट टाइम होगा वो कलेक्शन डेट के अंदर शो हो जाता है। अगर आपने कोई प्रीवियस डेट में सैंपल करना है आप इस पर क्लिक करके डेट और टाइम चेंज करके लगा सकते हैं। यहाँ पे करंट काउंटर नंबर आ रहा है कि करंट पेशेंट का जो काउंटर नंबर है वो कौन सा है। और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पेज कंट्रोल सेटिंग भी मौजूद है हमारे पास कि इस पेज पे जो फील्ड हमें चाहिए या हमें नहीं चाहिए उसको हाइड करना, तो इस सेटिंग पे क्लिक करके आप इनको विजिबल भी करवा सकते हैं, अनविजिबल कर सकते हैं, मैंडेटरी करवा सकते हैं कि जिसके बगैर सेव ना हो, डिसेबल करवा सकते हैं जिसको अलाउ चेंज ना कर सके, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट किसी नोटिफिकेशन के चेक बॉक्स चेक करना करके सेव करेंगे तो इम्प्लीमेंट हो जाएगा इस पेज पे। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आ रहा है पेशेंट की रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ फील्ड आ रही हैं, फ़ोन नंबर, नेम, पेशेंट टाइप, जेंडर। यहाँ पे जो मैंडेटरी फील्ड है जिन पे स्टेरिक लगा वो लाजमी फिल करना है, उसके बगैर सेव नहीं होगा। अब पेशेंट की ये जो फील्ड यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे मुझे कुछ कम ज़्यादा फील्ड ऐड या रिमूव करनी है तो हमारी पेशेंट के अंदर हम जाएंगे ऐड पेशेंट पे। जैसे ही ऐड पेशेंट पे जाएंगे तो सेम फील्ड जो रजिस्ट्रेशन पे आ रही है यहाँ पे भी सेम आ रही है। तो इसकी सेटिंग यहाँ पेशेंट पेज कंट्रोल सेटिंग मेरे पास ये वन लैब लोगों के नीचे आ रही है। इस पे क्लिक करके आप इनको भी विजिबल कर सकते हैं, मैंडेटरी कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं। सेटिंग सेव करवाएंगे तो वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाएगी। और जैसे ही रजिस्ट्रेशन पेज पे जाके मैं इसको रिफ्रेश करूँगा पेज को तो यहाँ पे भी शो हो जाएंगी। अब हमारे पास पेशेंट आया, अगर तो वो न्यू पेशेंट है, फर्स्ट टाइम आया, तो हम यहाँ पे वो चीज़ें ऐड कर लेंगे जो हमें मैंडेटरी चाहिए यहाँ पे पेशेंट की रजिस्ट्रेशन के लिए। अगर वो रिविजिट पे है तो हम सर्च पेशेंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हम पेशेंट आईडी से, एमआर नंबर से, नेम से, CNIC नंबर से, फ़ोन नंबर से सर्च कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से एक पेशेंट को सर्च कर लेता हूँ। मैंने सर्च पेशेंट पे जैसे क्लिक किया तो ये पेशेंट एग्जिस्ट करता था, उसने रिकॉर्ड दिखा दिया। अब यहाँ से जो पेशेंट की जिसकी डिटेल मैच कर रही है
तो हमें वो यूज़ करना है, तो हम सेलेक्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पे लोड हो जाएगा। उसकी सारी डिटेल प्रीवियस यहाँ पे आ गई, फ़ोन नंबर, नेम, एज वगैरह, और इमेज अगर अपने लगाई है वो भी शो होगी यहाँ से। अब यहाँ पे व्यू विजिट हिस्ट्री का एक बटन आ रहा है, इस पर क्लिक करके हम उसकी प्रीवियस विजिट जो उसने करवाए किए हैं, कौन कौन सा टेस्ट है, कितनी पेमेंट है, किस डॉक्टर के रेफरेंस से आया था, तो यहाँ पे उसकी हिस्ट्री भी हम देख सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास सेव एंड पेशेंट कार्ड का भी बटन है, इस पर क्लिक करके हम पेशेंट कार्ड भी प्रिंट कर सकते हैं। जो करंट हमारा पेशेंट होगा तो उसका यहाँ से कार्ड भी प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पे पेशेंट को हमने रजिस्टर्ड कर लिया है। अगर हमने पेशेंट को व्हाट्सएप करना है तो यहाँ पे मैंने नंबर दे दिया। अब उसके बाद मैंने व्हाट्सएप टू पेशेंट को चेक कर दूंगा। अगर ये चेक होगा तो इसको व्हाट्सएप जाएगा, अगर ये चेक नहीं होगा तो व्हाट्सएप मैसेज का लिंक नहीं बनेगा। और अगर हमने डॉक्टर को नोटिफिकेशन भेजना है जो कि इसके रेफरेंस से आया है तो हम इसको भी चेक कर देंगे। लेकिन जो हमने डॉक्टर रेफ़र कर रहा है उसको हमने डॉक्टर सेटिंग में हमने उसका नंबर जो है ऐड किया होना चाहिए। अगर नहीं भेजना है तो इसको हम अनचेक कर देंगे। रेफर्ड बाय के डॉक्टर के अंदर सेल्फ बाय डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ है। अगर कोई डॉक्टर रेफ़र कर रहा है तो जो हमने ऐड किया तो जैसे हम लिखेंगे ये सजेशन है कि हम अटैच कर सकते हैं। इसकी बेस पे उसका शेयर कैलकुलेट हो जाएगा जो हमने बैकएंड पे उसको लगाया हुआ है। अगर कोई डॉक्टर रेफ़र नहीं कर रहा है तो हम इसको रिमूव कर देंगे। कोई डॉक्टर न्यू ऐड करना है तो इस प्लस के साइन पे क्लिक करके आप यहाँ से भी डॉक्टर को ऐड कर सकते हैं। अब रेफर्ड बाय डॉक्टर में हम वो अटैच करेंगे जिन्होंने शेयर लेना है, ठीक है। और कंसल्टेंट में हम वो लिखेंगे जो कि रिपोर्ट पे नेम शो करवाना चाह रहे हैं लेकिन उनका शेयर नहीं है, तो हम उसको यहाँ पे लिख सकते हैं। अब उसके बाद नीचे हम आएंगे टेस्ट को ऐड करने का। यहाँ पे हम दो फील्ड हमारे पास हैं, टेस्ट कोड से भी टेस्ट को ऐड कर सकते हैं, टेस्ट के नेम से भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं कोई एक CBC डेंगू में ऐड करना चाह रहा हूँ, मैंने सर्च किया, सजेशन है ये, इस पर क्लिक किया तो ये मेरा ऐड हो गया। अब यहाँ पे टेस्ट का कोड आ रहा है, कैटेगरी आ रही है, नेम आ रहा है, स्पेसिमन आ रहा है, स्पेसिमन कलेक्शन टाइप आ रही है, सैंपल टाइप आ रही है कि ये जो भी हमने इसको स्टेटस देना है, सैंपल स्टेटस, वो हम लगा सकते हैं। ये बैकएंड पे बनते हैं और यहाँ से हम अटैच कर सकते हैं। सैंपल टाइप के अंदर हम ये लगा सकते हैं ये टेस्ट हमें अर्जेंट है या नॉर्मल है या स्ट्रेट है। तो ऐसे हमें जितने भी टेस्ट चाहिए हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो ऐसे ऐड होते जाएंगे। और यहाँ पे आउटसोर्स, अगर ये एक टेस्ट आपके पास मशीन नहीं है, आप किसी और लैब से करवा रहे हैं तो हम इसको आउटसोर्स भी करवा सकते हैं। तो जैसे मैं इस आउटसोर्स को चेक करूँगा तो अगर कोई लैब मैंने आउटसोर्स जिससे मैं करवाता हूँ वो मैंने ऐड किया तो यहाँ पे शो हो जाएगा, हम अटैच कर देंगे। अगर मेरी आउटसोर्स लैब ऐड नहीं है तो वो शो ही नहीं करेगा ये पेज। और यहाँ पर रिपोर्टिंग टाइम आ रहा है जो हमने टेस्ट के अंदर एस्टिमेट टाइम दिया होता है कि ये एक CBC डेंगू जो रिपोर्ट है हम 8 घंटे बाद देते हैं। तो जो रजिस्ट्रेशन डेट हमने टाइम हमने रजिस्ट्रेशन जिस टाइम की है उसके अंदर वो टाइम ऐड करके रिपोर्टिंग टाइम यहाँ पे शो कर देगा। आप यहाँ पे क्लिक करके इसका डे टाइम चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे इन टेस्ट के चार्जेस आ रहे हैं। जब तक सैंपल रिसीव नहीं होगा, टेस्ट रिजल्ट के अंदर ये शो नहीं होगा परफॉर्म करने के लिए, तो मैंने इसको सैंपल को रिसीव कर दिया है। अब उसके बाद यहाँ पे एक क्रॉस का साइन आ रहा है, यहाँ से आप टेस्ट को कैंसिल भी कर सकते हैं। और यहाँ पे टोटल टेस्ट काउंट भी आ रहे हैं कि कितने टेस्ट इसके ऐड हो चुके हैं। उसके बाद नीचे पेमेंट सेक्शन आ रहा है हमारे पास कि टोटल अमाउंट इसकी इतनी थी। अगर कोई डिस्काउंट परसेंटेज में देना तो हम यहाँ पे दे देंगे तो उसकी अमाउंट खुद बन जाएगी, डिस्काउंट अमाउंट के अंदर शो हो जाएगी। अगर डिस्काउंट अमाउंट में देंगे तो परसेंटेज बन जाएगी। आफ्टर डिस्काउंट जो अमाउंट बन गई है वो 700 यहाँ पे आ गया है। पेड अमाउंट के अंदर 0 क्योंकि अभी इसने पेमेंट कोई नहीं की। डॉक्टर का शेयर कोई नहीं है क्योंकि हमने डॉक्टर को अटैच नहीं किया। ड्यू अमाउंट के अंदर ये अमाउंट 700 दिखा रहा है जो कि नेट अमाउंट अभी हमने रिसीव नहीं की, वो रेड कलर में आ रही है। तो जितनी पेशेंट हमें पेमेंट दे रहा है हम नाउ पेइंग के अंदर लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल उसने 500 दिया था, मैंने 500 यहाँ पे नाउ पेइंग में लिखा है। और नीचे जो है पेमेंट इन अकाउंट, मैं किस अकाउंट में पेमेंट ले रहा हूँ ये भी बाय डिफ़ॉल्ट हम पीछे जो है बाय डिफ़ॉल्ट हमारा एक कैश अमाउंट वाला है, ये जो अकाउंट बना होता है, बाकी आप बना सकते हैं। और जैसे ही मैं इसको यहाँ से सेव पे क्लिक करूँगा फर्स्ट टाइम तो ये हमारा सैंपल सेव हो जाएगा और व्हाट्सएप का लिंक बन जाएगा। जी, जैसे मैं सेव प्रिंट इनवाइस एंड बारकोड पे क्लिक करूँगा तो इस पर सेव भी हो जाएगा, प्रिंट भी हो जाएगा और इनवाइस भी जो हमारी प्रिंट हो जाएगी। तो अभी मैं जस्ट सेव पे क्लिक करूँगा तो ये मेरा व्हाट्सएप लिंक भी बन जाएगा
इस तरह से हमारे पास शो हो जाएगा। यहाँ से हम कंटिन्यू टू चैट पे क्लिक करके जो है हम उसको व्हाट्सएप मैसेज भी भेज सकते हैं। तो जैसे मैं इस पेज पे आया तो ये पेज रिफ़्रेश हो गया और जो हमारा सैंपल था वो हमारा सेव होकर सैंपल की लिस्टिंग में आ गया। अब सैंपल की लिस्टिंग में जाऊंगा तो यहाँ पे वो मेरा सैंपल जो होगा, जो मैंने सेव किया होगा, यहाँ पे शो हो जाएगा। तो इस जगह पे हमारे पास सबसे पहले आल सैंपल्स आ रहे हैं। आल सैंपल पे हमारे वो सारे सैंपल शो होंगे जो हमारे आज के दिन में ऐड हुए होंगे। और सैंपल पेंडिंग एट लैब के अंदर वो सैंपल आएंगे जिनका सैंपल का रिसीव का चेक बॉक्स चेक नहीं हुआ होगा, ठीक है। और सैंपल विद पेंडिंग ड्यूज़ के अंदर वो सैंपल शो होंगे जिनका ड्यूज़ अभी तक क्लियर नहीं हुआ। आउटसोर्स सैंपल के अंदर वो सैंपल शो होंगे जो कि आउटसोर्स करने के लिए हमने किए होंगे। और डिलीटेड सैंपल के अंदर वो सैंपल शो होंगे जो हमने डिलीट किए होंगे। आल सैंपल में मैं जा रहा हूँ, यहाँ पे ये सारे सैंपल की डिटेल आ रही है कि ये इसकी सैंपल आईडी है, सैंपल नंबर है, इस डेट को इसकी रजिस्ट्रेशन हुई है, इस कलेक्शन सेंटर का सैंपल है, टोटल अमाउंट इसकी इतनी है, डिस्काउंट इस पर इतना हुआ है, पेड अमाउंट ये है, ड्यू अमाउंट ये है। तो ये सारी कंप्लीट डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। उसके बाद पेशेंट की जो डिटेल्स है वो नीचे हमारे पास यहाँ पे आ रही है कि पेशेंट नेम क्या है, उसका टेस्ट कौन सा करवाया है, उसका फ़ोन नंबर, ये सारी डिटेल नीचे हमारे पास पेशेंट के रिलेटेड आ रही है। अब यहाँ पे ये हमारे पास एक हमारी इनर सेटिंग है, एक हमारी आउटर सेटिंग है। तो इनकी सेटिंग यहाँ पे हमारे पास मौजूद है। सैंपल सेटिंग्स के अंदर हम इनको भी, इनके ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, विजिबल हाइड करवा सकते हैं। और उसके बाद इनर सेटिंग भी हमारे पास मौजूद है, हम इस पर क्लिक करके भी इसको भी शो हाइड करवा सकते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास डाटा लिमिट आ रही है कि करंट डे के, ये बाय डिफ़ॉल्ट 2 डे का फिल्टर लगा होता है फ्रॉम डेट और टू डेट के अंदर। आज के दिन में जितने सैंपल हुए होंगे वो हमारे यहाँ पे शो हो जाएंगे। और उसके बाद आपने कोई फ़िल्टर करना है तो सर्च बाय के अंदर आपके पास मल्टीपल फ़िल्टर हैं जो कि यहाँ पे शो हो रहे हैं। आप किसी भी फ़िल्टर को यहाँ पे नेम के साथ अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपने ऑल डाटा में से किसी एक पेशेंट को सर्च करना है तो आप इसको चेक करेंगे। उसके बाद सर्च बाय किससे करना है, पेशेंट के नाम से, फ़ोन नंबर, एड्रेस से सर्च करेंगे तो आपको उसका सैंपल वगैरह मिल जाएगा। अब यहाँ पे व्हाट्सएप आइकन के साथ एक आइकन आ रहा है रिसीव पेंडिंग ड्यूज़ का। अगर किसी का ड्यू क्लियर नहीं है तो आप इस पर क्लिक करेंगे। जितनी नेट अमाउंट उसकी होगी उतनी आपने नाउ पेइंग में लिखनी है और एंटर प्रेस करेंगे तो ड्यू क्लियर हो जाएगा। दूसरा ये बटन है रिसीव ड्यूज़ का, इस पर क्लिक करेंगे तो ड्यू क्लियर हो जाएगा। जैसे ड्यूज़ क्लियर होगा यहाँ से वो आइकन रिमूव हो जाएगा। और ये जो व्हाट्सएप आइकन आ रहा है, ये रिपोर्ट जब रेडी हो जाती है तो उसका लिंक जाता है। उसके बाद अगर अगेन लिंक भेजना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो उसका लिंक जनरेट हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास शॉर्टकट रिज़ल्ट ऐड करने का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो हमें रिज़ल्ट की स्क्रीन पे ले जाएगा। और यहाँ पे एक आइकन जो जनरेट इनवाइस का, अगर हमने इसकी इनवाइस जनरेट करनी है तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो इसकी इनवाइस भी जनरेट हो जाएगी। जैसे इनवाइस जनरेट होगी इस तरह से हमारे पास ये शो हो जाएगी। हमारे पास इनवाइस जो है प्रिंट करने के तीन तरीके हैं। एक A4 पे प्रिंट कर सकते हैं आप, और A4 हाफ पेपर पे प्रिंट कर सकते हैं, और थर्मल पे भी कर सकते हैं। अगर मैंने A4 पे प्रिंट करना है तो मैं इसको चेक करूंगा और यहाँ पे मेरे पास 2 चेक बॉक्स आ रहे हैं, प्रिंट पेशेंट कॉपी और प्रिंट लैब कॉपी। अगर मुझे जस्ट पेशेंट कॉपी चाहिए तो मैं जस्ट प्रिंट पे क्लिक करूंगा, पेशेंट कॉपी प्रिंट हो जाएगी। और अगर मुझे लैब कॉपी चाहिए तो मैं इसको भी चेक करके प्रिंट करूँगा तो मेरी पेशेंट कॉपी और लैब कॉपी प्रिंट हो जाएगी। तो ये इस तरह से हमारी इनवाइस A4 के हिसाब से आ जाएगी। आपने यहाँ से पेपर साइज़ A4 रखना है, मार्जिन और स्केल डिफ़ॉल्ट पे रख के ये सेटिंग आप करके प्रिंट ले सकते हैं या इसको सेव एज PDF कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा आपके पास ऑप्शन है A4 हाफ पेपर का, इस पर क्लिक करके आप इसकी पेशेंट कॉपी और लैब कॉपी ले सकते हैं और प्रिंट पे क्लिक करके इसको ये इस तरह से A4 के हाफ पेपर पे प्रिंट हो जाएगा। इस तरह से आपका जो हाफ पेपर होगा वो आपका नेक्स्ट पेशेंट के लिए भी यूज़ हो जाएगा। उस तीसरा ऑप्शन हमारे पास थर्मल का है, थर्मल पे क्लिक करके आप थर्मल पे भी प्रिंट निकाल सकते हैं इसका। और उसके बाद पेशेंट के अंदर हमारे पास पेशेंट्स हैं, ये नंबर 4 पे एक मेन्यू है। इसके अंदर जितने भी हमारे आज की डेट में पेशेंट्स हमने जो रजिस्टर्ड किए होंगे, जो हमारे न्यू पेशेंट होंगे वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। अगर मैंने आपने ऑल पेशेंट देखने जो अभी तक विज़िट कर चुके हैं मेरी लैब में, तो हम डाटा लिमिट के अंदर से यहाँ पे जो भी फ़िल्टर अप्लाई करेंगे उसके आगे जितने पेशेंट होंगे हमारे पास यहाँ पे लिस्ट जो होगी वो शो हो जाएगी।